बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मेरे किचन में बन रहा है एक बहुत ही मज़े का कबाब जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और बहुत आसानी से और घर के मसालों से आप बहुत इजी रंगून कबाब बना सकते हैं। रंगून कबाब बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है आइए देखते हैं। रंगून कबाब बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कीमा। 500 ग्राम ये कीमा है, आधा किलो ये कीमा है। इस कीमे को आप 2 से 3 दफ़ा निकलवा लें मशीन से। ये आधा किलो कीमा है। इसमें थोड़ा सा हमने जो गुर्दे होते हैं उसके ऊपर एक चर्बी होती है वो डलवाइए। बिल्कुल रूखा कीमा नहीं रखा है, इसको थोड़ा सा हमने चर्बी वाला भी बनाया है, लिया है, थोड़ी सी चर्बी ली है। इसके साथ हम इसमें लेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें जिनको इस तरीके से काट लिया है। एक दरमियाने साइज़ की प्याज है जिसको इस तरीके से चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून है भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून पिसा धनिया, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्चें हो तो आप हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्चें ले सकते हैं। नमक लिया है 1 टीस्पून या हस्बे ज़रूरत भी ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून हमने लिया है ये ड्राई मिल्क पाउडर। अगर ड्राई मिल्क पाउडर ना हो तो आप 2 टेबल स्पून इसकी जगह खोया भी ले सकते हैं। हाफ़ टी स्पून चिकन पाउडर। अब मैं इसको किस तरीके से बनाती हूँ आपको दिखाती हूँ। मशीन में कीमा डाल दिया है, इसके साथ ही इसमें ये प्याज डाल देंगे। इसके साथ ही इसमें ये हरी मिर्चें भी डाल देंगे और इसको चॉप करेंगे जब तक हमारी ये प्याज और हरी मिर्चें अच्छी तरीके से चॉप ना हो जाए। ये हमारी प्याज और हरी मिर्चें कुछ चॉप हो चुकी हैं। अभी हम इसमें ये सारे मसाले डाल देंगे ताकि इन मसालों का भी जायका इसके अंदर अच्छी तरीके से आ जाए। और इसको जब तक चॉप करेंगे जब तक ये अच्छी तरीके से कीमा हमारा बारीक ना हो जाए, जब तक हम इसको चॉप करेंगे। कीमा जो है रंगून कबाब का कीमा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल लूँगी और फिर निकाल के दिखाती हूँ कि इसको क्या करूँ। रंगून कबाब बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसको रैप करके रख दूँगी। मैं इसको तकरीबन 1 दिन के लिए, 1 रात के लिए रख रही हूँ। आपको अगर बहुत ज़्यादा जल्दी है तो आप 4-5 घंटे पहले भी इसको बना सकते हैं। और उसमें आप तकरीबन 1 टेबल स्पून इतने आधा किलो कीमे में आप 1 टेबल स्पून जो है पपीता उसका पेस्ट डाल सकते हैं। उससे ये हुआ कि आपका जो कीमा है वो जल्दी गल जाएगा और कबाब अच्छे बनेंगे। मैं इसको रात भर के लिए ओवरनाइट इसको रख रही हूँ, इसलिए मैं पपीता नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको लगाना हो तो आप इसमें तकरीबन 1 टेबल स्पून लगा सकते हैं। अब बाकी का जो प्रोसेस है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। ये रंगून कबाब हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं इसके कबाब बनाऊंगी। ये मैंने इस तरीके की सीख ली है। थोड़ा सा हाथ गीला करेंगे और इसका मिक्सचर लेंगे इस तरीके से और ये हम सीख की नोक को इस तरह करके फैलाते जाएंगे इसको थोड़ा पतला करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको फैलाते जाएंगे। थोड़ा पानी भी लगाएंगे अगर ये हाथ में चिपके तो। ऐसे लगाएंगे कहीं से भी ये टूटने ना पाए और ये हमारा इस तरीके से हो जाए। ये इस तरीके से हो गया। अब हम इस पर इस तरीके से करेंगे कि हमारी ये फिंगर के निशान बने और इसको ये हम हिस्सों में बांट लेंगे ताकि हमारे जो कबाब हैं वो छोटे छोटे और हिस्सों में बने। ये हमने इसके 3 हिस्से कर लिए और इसको ये कबाब रंगून कबाब रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम बारबेक्यू करेंगे। इसी तरीके से मैं सारे बना लूँगी। ये रंगून कबाब को कोयले हमने देका लिए हैं। अब इसको रख देंगे इसी तरीके से। सारी जो रंगून कबाब हैं उनको भी इसी तरीके से मैं
बारबेक्यू करूँगी। रंगून कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के और बहुत ही अच्छे बने हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए, बारबेक्यू कीजिए, बहुत ही अच्छे और जूसी कबाब ये हमारे बने हैं। यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये मेरी आज की कबाब की रेसिपी कैसी लगी। आपने गोला कबाब, धागा कबाब बहुत खाए होंगे, ये भी बनाइए, इसकी रेसिपी बहुत ही अलग है। ज़रूर ट्राई कीजिए, ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको ये मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगती है। आप इसी तरीके से मेरे इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मेरी बहुत सारी रेसिपियाँ मिल जाएंगी। और फेसबुक के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी बआसानी आपको मेरी सारी रेसिपियाँ मिल सकती हैं। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अपने बुज़ुर्गों का और बच्चों का बहुत ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।